बड़ी खबर आ रही है दक्षिण कोरिया से, जहां एक विमान हादसा हो गया। इस दुखद हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई। माफ कीजिए, अपडेट आ रहा है इस पर। हादसे में 62 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। विमान में क्रू मेंबर समेत 181 लोग सवार थे। मुआन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। रनवे से फिसला विमान दीवार से जा टकराया और इस हादसे में 62 लोगों की जान चली गई। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, उस विमान की जो रनवे पर उतरने के बाद दुर्घटना का शिकार हुआ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तस्वीर, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक पक्षी के टकराने के बाद लैंडिंग गियर जो है उसमें खराबी आ गई और जब वो रनवे पर लैंड करने लगा ये विमान, तो जो है उसके पिछले हिस्से के जो पहिए हैं वो खुल नहीं पाए लैंडिंग गियर में दिक्कत के चलते, जिसके बाद ये रनवे पर आगे फिसलता हुआ चला गया, आगे जाके दीवार से टकराया, आग के गोले में तब्दील हो गया। 181 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स भी थे और 62 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया में ये हादसा हुआ है। ये खबर इस वक्त बड़ी खबर है मुआन एयरपोर्ट दक्षिण कोरिया से, जहां लैंडिंग के दौरान जाकर ये घटना घटी। रनवे से आगे फिसल गया, दीवार से टकराया। और उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। उमा, इस विमान के हादसे से जुड़ी अब क्या लेटेस्ट जानकारी? जी देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि मृतकों की तादाद बढ़कर 62 हो गई है। 62 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और जैसा कि शुरुआती तौर पर ही बताया जा रहा था, जिस तरीके से विमान हादसे का शिकार हुआ है और जैसे आग के गोले में बदल गया, ऐसे में मृतकों की तादाद बढ़ सकती है। शुरुआती तादाद जो है 28 की थी, जो बढ़कर 47 हुई और अब 62 लोगों की मौत इस हादसे में हुई बताई गई है। ये आंकड़ा अभी भी और भी आगे बढ़ सकता है। अभी तक 2 सर्वाइवल की ही जानकारी सामने आई है, जिसमें से एक मुसाफिर है और दूसरा क्रू मेंबर है। बाकी जो मुसाफिर हैं उनकी किस्मत का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन एक बार फिर से जो फायर फाइटर्स एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मृतकों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बोइंग 737-800 किस्म का विमान था और इसमें 181 लोग सवार थे। बैंकॉक से ये विमान जो है वो चला था। स्थानीय समय के हिसाब से 9 बजे इसे लैंड करना था। ये भी कहा जा रहा है कि लैंडिंग की पहली कोशिश इसकी नाकाम रही थी और एबॉर्ट करना पड़ा था लैंडिंग की पहली कोशिश को। पक्षी के टकराने की जो जानकारी है और जो वीडियो सामने आया है वो पहली कोशिश के दौरान की है, जब लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी और ये विमान जो है वो पक्षी से टकराया, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम आई। हालांकि ये एक बहस की बात है, एक चर्चा का विषय है कि क्या इंजन से इस तरह से पक्षी के टकराने की वजह से क्या हाइड्रोलिक सिस्टम इस तरह से फेल कर जाए, या पहले से इसमें कोई तकनीकी खराबी थी इस विमान में जिसकी वजह से लैंडिंग गियर फेल हुआ और ये इत्तेफाक की बात रही कि उससे पहले पक्षी इस विमान से टकराया। तो ये पड़ताल का विषय हो सकता है, इस पे खुलासा बाद में होगा। अभी शुरुआती जो कोशिश है वहां पर वो विमान के पिछले हिस्से में, जो कि इंटैक्ट बताया गया है, उसमें से लोगों को निकालने की है। विमान पर जो आग है, विमान में जो आग लगी थी उसको 43 मिनट बाद ही बुझा लिया गया और फायर सर्विस के दी गई जानकारी के मुताबिक। लेकिन सर्वाइवर्स उसमें कितने हैं ये जानकारी पुख्ता तौर पर अभी सामने नहीं आई है। ये भी जानकारी अहम है कि इस रनवे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 8 दिसंबर को ही खोला गया था और ये उस बृहत्तर योजना का हिस्सा था। इसमें इस रनवे को, इस एयरपोर्ट को 18 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन से जोड़ा जाना था। तो अब जबकि ये हादसे का शिकार हो गया, तमाम सवालात उठ रहे हैं। रनवे की लंबाई को लेकर भी सवाल उठेगा, लेकिन जो वीडियो के तौर पर देखने में साफ नजर आ रहा है कि विमान जब उतरा है तो इसका लैंडिंग गियर नहीं खुला है और लैंडिंग गियर न खुलने की वजह से विमान जो है उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसने काम नहीं किया है और विमान जो है वो घसीटता हुआ रनवे से फिसलता हुआ आगे जाकर जो रनवे के बाद की दीवार है उससे जाकर टकराया है और उसके बाद ये आग के गोले में बदल गया है। तो एक बहुत बड़ा विमान हादसा जिसमें मृतकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अंदेशा ये भी है कि और ज्यादा मृतक इसमें हो सकते हैं।